हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज वरुण गौतम। स्टूडेंट्स, जितने बच्चे क्लास 12 के अंदर हैं जिनको सीयूटी 2024 का एग्जामिनेशन देना, ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां पे आपके चेहरे से, आपके चश्मे से एक बहुत बड़ा पर्दा उठने वाला है। जर्नल टेस्ट क्या है? ये जर्नल टेस्ट क्यों है? ये जर्नल टेस्ट देना जरूरी भी है क्या? तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। यहां पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है ऑल अबाउट जर्नल टेस्ट, तो वहां से आपको हर एक चीज क्लैरिटी मिल जाएगी। अब जैसे कि आपका 2024 का एग्जामिनेशन, अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। बहुत सारे जो डाउट्स आप सभी के हैं 2022 के अंदर स्टूडेंट्स के रहे थे, 2023 के अंदर स्टूडेंट्स के रहे थे, और लाजमी है इस साल भी आपके वो डाउट्स रहने वाले हैं। तो वो सारे डाउट्स जो आपके सीनियर्स ने बहुत टाइम के बाद क्लियर किए थे, मैं चाहता हूं कि आपका पहले साल के स्टार्टिंग में ही आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, कि जिससे आप अपना पूरे का पूरा साल एक सही डायरेक्शन में, एक सही प्रिपरेशन में डेडिकेट करें और अपना एग्जामिनेशन के अंदर गुड मार्क्स लेके आ जाएं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यहां पे हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट आज तक नहीं पढ़ा आपने। बहुत सारी वेबसाइट्स पे या बहुत ज्यादा जगह आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि जर्नल टेस्ट अगर आप सीयूटी के अंदर नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको आंसर दूंगा, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप जर्नल टेस्ट नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कल के डेट में जैसे कि आप बड़े हो जाएंगे, आप अर्न करने लग जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाएंगे, तो आप लोग एक तरीके से समझ के जाएं कि आप लोग मर्सिडीज के शोरूम में गए हैं मर्सिडीज खरीदने, लेकिन आप मर्सिडीज की जगह कोई वैगनार लेके आ जाओ। तो यही गेम है। अगर जर्नल टेस्ट आप नहीं देते तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप चलोगे तो तब भी वैगनार भी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, लेकिन मर्सिडीज का मजा कुछ और है, वैगनार का मजा कुछ और है। तो वही गेम है कि अगर आपने जर्नल टेस्ट छोड़ दिया तो आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन इंडियाज बेस्ट कॉलेज के प्रीमियम कोर्सेज आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो इसी वजह से जर्नल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सारी चीजें मैं बात करूंगा, ये तो प्रीमियम कोर्सेज के लिए बात है, उसके अलावा क्या फायदे हैं वो सारी चीजें मैं यहां पे बात करने वाला हूं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे ज्यादा प्रचलित आपकी यूनिवर्सिटी है, 2022 के अंदर भी रही, हाई डिमांडेड यूनिवर्सिटी 2023 के अंदर भी रही है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग हर साल वो ऐसे ही रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करते हैं, और उसी से ही मतलब डिमांडेड यूनिवर्सिटी है। तो उसके कुछ कोर्सेज के मैं वो लेके आया हूं, स्क्रीनशॉट लेके आया हूं कि जहां पे आपके पास जर्नल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको हाईलाइट करूंगा, फिर उसके बाद मैं चीजें समझाऊंगा। 2-4 मिनट की वीडियो है, अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट जर्नल टेस्ट है तो इस वजह से आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर आपको सही लगता है लॉजिक तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो भी बता सकते हैं कि सर मेरे को जर्नल टेस्ट अभी मैं कन्विंस नहीं हुआ हूं लेने से। ठीक है, जैसे कि बीए ऑनर्स इन हिंदी पत्रिका है, तो यहां पे आप कॉम्बिनेशन देखो, यहां पे कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 दे रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद ही से, कि आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन से ले सकते हो। मतलब कि हिंदी लैंग्वेज ले लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो B1 लिस्ट से, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो B1 और B2 से। मतलब बेसिकली आपका क्या है यहां पे कि कॉम्बिनेशन 1 आपको ये कह रहा है कि आप ना क्या कर सकते हो कि एक लैंग्वेज ले लो, और एक लैंग्वेज लेने के बाद एक लैंग्वेज ले लो और 3 ले लो आप सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट आप ले लोगे, किसके? 3, एक लैंग्वेज ले लो और प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लो। बेसिकली कॉम्बिनेशन 1 ये कह रहा है आपको। ठीक है, कॉम्बिनेशन 2 क्या कह रहा है आपको कि एक लैंग्वेज ले लो और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट ले लो। देखो, कॉम्बिनेशन 2 क्या कह रहा है आपको? लैंग्वेज ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो आप बस। तो देख रहे हो कि यहां पे आपको पेपर कितना देने पड़ रहे हैं? 4 सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ रहे हैं। और वेयरएज यहीं पे अगर आप जनरल टेस्ट ले लेते हो तो उसका दबदबा इतना है कि आपको यहां पे 3 डोमेन्स लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से काम चल जाएगा। तमाम ऐसे आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पे देखो, एक लैंग्वेज लेनी है आपको, 3 सब्जेक्ट डोमेन के अंदर लेने हैं, या फिर दूसरा आप क्या ले सकते हो, एक लैंग्वेज ले लो और जनरल टेस्ट ले लो बस। मतलब कि 3 डोमेन्स अगर आपके जो है ना, उन्हें छोड़ के जनरल टेस्ट पे अगर आप टाइम लगा लोगे ना, आपके मार्क्स वहां पे आ जाएंगे। अब वहां पे भी आपको लीड मिलेगी जनरल टेस्ट वालों को, किस तरीके से मिलेगी सारी की सारी मैं आपके पास कैलकुलेशन में कराऊंगा। यहां पे 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है, तो एक इंग्लिश लैंग्वेज ले ली और जनरल टेस्ट ले लिया, या फिर आपने हिंदी ले लिया जनरल टेस्ट ले लिया, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है ही। इसमें कॉम्बिनेशन में तो जनरल टेस्ट आपके लिए अनिवार्य है ही। इसमें के अंदर भी आपके पास क्या है, एक लैंग्वेज ले लिया आपने, एक आपने डोमेन ले लिया और एक जनरल टेस्ट ले लिया, इसमें भी अनिवार्य है।
इसके अंदर देखो कॉम्बिनेशन के अंदर फिर से बीए प्रोग्राम के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीए प्रोग्राम के लिए जाते हैं, एक लैंग्वेज ले लो और फिर से वही 3 सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स, या फिर एक लैंग्वेज ले लो, एक डोमेन ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट। देख लो यहां पे अभी भी आपको 3 एग्जाम देने पड़ रहे हैं और यहां पे 2 एग्जाम देने पड़ रहे हैं अदर देन लैंग्वेज। तो बेसिकली अभी भी जनरल टेस्ट आपका एक डोमेन के इक्विवेलेंट है। किन्हीं कोर्सेज के अंदर 2-3 डोमेन्स के इक्विवेलेंट आ रखा है, किसी डोमेन किसी सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास एक डोमेन के 2 डोमेन्स के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो समझ रहे हो आप चीजें। तो यहां पे भी आपके पास तमाम आपके पास कोर्सेज हैं, एक लैंग्वेज ले लो 3 सब्जेक्ट्स ले लो, या फिर एक लैंग्वेज ले लो एक सब्जेक्ट ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने मैं लेके आया हूं, ये बिल्कुल बकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आपके सामने है। ये बीटेक करनी है आपको तो जनरल टेस्ट तो लेना है ही आपको बीकॉम करनी है, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन की एस्पायर करते हैं वो। तो एक देखो, एक लैंग्वेज ले लिए, 3 सब्जेक्ट ले लिए, या फिर एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। समझे? एक लैंग्वेज मैं लिख के बताता हूं बार बार, अगर आपको इसकी ग्रेविटी नहीं पता चल रही है। एक लैंग्वेज ले लिए, 3 डोमेन्स ले लो, आप खुद सोचिएगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स, है ना। और यहां पे एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी। तो आप समझ रहे हो कि जहां पे आपको 3 डोमेन्स पढ़ने पड़ रहे हैं, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन पढ़ना पड़ेगा और एक जीटी पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बच्चा बोलेगा सर देखा जाए तो इफेक्टिवली मुझे एक सब्जेक्ट का ही तो फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पे एक सब्जेक्ट कम पढ़ के भी तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आएंगे। कैसे आएंगे? कैलकुलेशन मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ऐसे तमाम कॉलेज, आपका बीएमएस के लिए भी जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बेसिकली प्रीमियम कोर्सेज के लिए तो आपके पास जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। बी वॉक के लिए भी अगर आप देखेंगे तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स, या फिर एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जनरल टेस्ट, ठीक है जी। हेल्थ केयर के लिए भी है, बहुत सारे ऐसे तमाम आपके पास कोर्सेज हैं। मैं ये आपके पास इसलिए लेके आया हूं कि जिससे आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ। अब देखो पिक्चर क्या है यहाँ पे, जो मैं आपको बोल रहा था कि एक लैंग्वेज जनरल टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू 2 डोमेन्स, राइट। उसके बाद भी आपको फायदा कैसे होने वाला है वो समझिएगा। जैसे कि यहां पे मैं एक स्कोर कार्ड लेके आया हूं स्टूडेंट का, जो कि 2022 का, अभी तक 2023 का तो रिजल्ट आया नहीं है, ये 2022 का स्कोर कार्ड है। अगर आप देखेंगे कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है। कैंडिडेट ए ने ये बस हिंदी अलग ले रखी है, हिंदी ले रखी है, फिजिक्स ले रखी है, केमिस्ट्री ले रखी है, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, और इस बंदे ने भी सेम यही ले रखा। मतलब बेसिकली क्या ले रखा है इसने? एक लैंग्वेज ले रखी है, 4 डोमेन्स ले रखे हैं, 1 2 3 4 डोमेन्स ले रखे हैं और एक जीटी ले रखा है, ठीक है। सेम इस वाले केस ने भी यही कर रखा है, एक लैंग्वेज ले रखी है, 4 डोमेन्स ले रखे हैं और एक जीटी ले रखा है। मार्क्स आ गए इनके इक्वल, मतलब बाय चांस कैंडिडेट ए के मार्क्स और कैंडिडेट बी के मार्क्स इतने इक्वल मार्क्स आ रखे हैं, ठीक हो गया। अब आप एक चीज समझो, बीए प्रोग्राम का मैंने आप सभी के सामने पिक्चर दिखाई, वो स्क्रीनशॉट दिखाया था कि उसमें कॉम्बिनेशंस क्या चाहिए, राइट। कॉम्बिनेशन देखो बीए प्रोग्राम के अंदर क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए आपको, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम B1, या फिर मैं बोलता हूं एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स यहां पे मांग रखा था। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, एक लैंग्वेज ले लो, एक डोमेन ले लो और एक जीटी ले लो, ठीक है। एक लैंग्वेज ले लो, एक डोमेन ले लो, एक जीटी ले लो। तो बस वही गेम कर रखा है इन्होंने। यहां पे देखो एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स, और यहां पे ये ऑटोमेटिकली अब ये उठाते कैसे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद आपके मैक्सिमम स्कोर उठाना शुरू कर देगी, खुद आपके मैक्सिमम स्कोर उठाना शुरू कर देगी। आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपका बस स्कोर कार्ड उनके पास पहुंच जाएगा, वो खुद पे खुद उठाना शुरू कर देंगे, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस, एक लैंग्वेज है, एक जनरल टेस्ट और एक डोमेन। तो अब अगर आप देखेंगे पहले वाले कॉम्बिनेशन से मार्क्स बन रहे हैं आपके, देखो 662, दूसरे वाले कॉम्बिनेशन से देखो कितने बन रहे हैं, 682। दिस स्कोर विल बी कंसिडर्ड एज इट इज द हाईएस्ट आफ्टर प्रोपोर्शन। आप देखें कि खुद को, अगर ये बच्चा, अगर आपने भी जनरल टेस्ट लिया होता 2023 वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, तो आपको देखो कितनी एज मिल जाती। गलती कर दी तो अपने जूनियर्स को बताना कि ये गलती तुम मत करना। अगर आपको दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका पहले वाला नहीं लिया जाएगा कॉम्बिनेशन, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो भी मैं अच्छी तरीके से क्लियर आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आप देखेंगे इंग्लिश, फिजिकल, इसमें सबको काउंट करा उसने, आपके 800 मार्क्स के आ गए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। लास्ट ईयर जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का था, ठीक है। डिस्क्लेमर ये है कि लास्ट ईयर जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का था।
तो इस वजह से 300 से कैलकुलेट करा रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जैक्ट आपके पास लास्ट ईयर के वो हैं, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, तो इस वजह से लेके आया हूं। अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ 2023 का, तो जैसे ही आउट होगा उसके बाद भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें कॉम्बिनेशन 2 के अंदर क्या है, यहां पे एक इंग्लिश ले ली, एक फिजिकल ले ली, एक जनरल टेस्ट ले लिया। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, एक लैंग्वेज है, 3 डोमेन्स है, ठीक है। यहां पे एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे क्या स्कोर कार्ड बन रहा है और यहां पे क्या स्कोर कार्ड बन रहा है। ये 800 में से बन रहा है और ये 700 में से बन रहा है कि नहीं? समझ में आ रही चीजें? अब अगर आप एक चीज कैलकुलेट करोगे कि 800 में से और 700 में से, तो अगर आप सोचें कि 800 और 700, तो मतलब आपका जो बेस वैल्यू है ना वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि 800 वाले अगर सभी स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 800 से मेरिट बन रही है ना, तो वो 700 वाला जिसने जनरल टेस्ट जिसका कंसिडर किया जाएगा उसका भी 800 में कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन कैसे होगा समझते हैं, कन्वर्जन कैसे होगा समझते हैं। देखो, बट वी कन्वर्ट जीटी मार्क्स आउट ऑफ 400। क्यों? क्योंकि हमारे को 800 का करना है, एक ही तो सब्जेक्ट है ना, वहां पे 2 सब्जेक्ट्स 2 डोमेन्स इक्वल टू 1 जीटी था ना, तो इसी वजह से 400 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे को, जो कि 300 का पेपर था पहले लास्ट ईयर, ठीक है। देखो स्कोर्ड कितना किया उसने, 241.56 आउट ऑफ 300। अब देखो कन्वर्जन आ जाएगा ये, अब देखो कितना बन गया तुम्हारा, जो कि मार्क्स तुम्हारा 300 में से 241 थे, अब वो बन गए 322.08 मार्क्स आउट ऑफ 400, ठीक है जी। अब आप देखें यहां पे अगर कैलकुलेट करोगे तो मेरिट फॉर द कॉम्बिनेशन 2 वुड बी दिस, जहां पे आपके पास लास्ट इससे पहले वाले में क्या हो रहा है, क्या हो रखी थी, जहां पे आपके 597 आ रहे थे 700 में से, अब आपका बन रहा है मार्क्स कितने, देखो 677 बन रहे हैं आपके मार्क्स, राइट, 677 मार्क्स। समझ रहे हो? ये है कॉम्बिनेशन का डिफरेंस। एक तो तुम्हारे को सब्जेक्ट कम करना कम पढ़ना पड़ रहा है, प्लस कन्वर्जन में फायदा तुम्हारा है, प्लस कन्वर्जन में फायदा तुम्हारा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताना कि बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, और आप लोगों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं ये वाली, ठीक है। इसको जो धीरे धीरे देखना, बहुत आसान तरीके से मैं लेके आया हूं। अगर तुम्हारे को इसकी पीपीटी चाहिए तो इसकी पीपीटी भी ले सकते हो, कि जिससे तुम खुद से भी कन्वर्ट कर पाओ। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीपीटी, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे मेरिट 2 से आपका 700 के मार्क्स थे, तो इसी वजह से 682 मार्क्स बन गए तुम्हारे 800 में से, खत्म मार्क्स। यार इस वजह से मैं कह रहा हूं तुम्हारे लोगों, तुम जितने भी बच्चे हो ना, जर्नल टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं ब्रीफली समझा देता हूं। एक तो पहला फायदा क्या है तुम्हारा, कि इंडिया के जितने भी बेस्ट कॉलेजेस हैं उनके प्रीमियम कोर्सेज के अंदर आपका जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपको जनरल टेस्ट पढ़ने से आपको 2 से 3 डोमेन, 1 से 2 डोमेन्स कम देने पड़ते हैं, ठीक है। 2 डोमेन्स तो मिनिमम आप कम दोगे, एक डोमेन दे दो, एक जनरल टेस्ट दे दो और एक इंग्लिश दे दो, तो एक फायदा ये है। प्लस आपके मेरिट हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कन्वर्जन बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं, ये चीजें आपको मैथमेटिकली सोल्व आपको नहीं करनी होंगी, ये आपकी यूनिवर्सिटी खुद से कर रही होगी, तो सोचिएगा फायदा आपका ही है, राइट। तो इसी वजह से मैं आप सभी को कह रहा हूं कि जनरल टेस्ट आप भरें। यहां पे मैं एक और कॉम्बिनेशन लेके आया था कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी और दे पाऊं, लेकिन फायदा आपका ही है, मैं यही कहूंगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे बताएं कि आपको ये डाउट है। अगर नहीं समझ में आता, मैं एक और सेशन लेके आ जाऊंगा आपको समझाने के लिए कि जनरल टेस्ट भैया पढ़ लो, मेहनत करते हैं, साथ मिलके बैठ के पढ़ेंगे, डेफिनेटली पूरे साल पढ़ेंगे, कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं आता ना, सब कुछ आएगा, 100% की गारंटी मेरी है। 100% मेरी वर्जी से आ जाएगी तुम्हारी, तुम मेरे से रेगुलर पढ़ लो, वजी से नहीं बोलूंगा मैं हेल्प करूंगा तुम्हारे को, राइट, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारे को, तो तुम रेगुलर पढ़ लो एंड मैक्सिमम आप लोगों के स्कोर आएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलता है। अनअकैडमी का सबसे बेस्ट आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सेकेंडली, अगर आप पढ़ना चाहते हो मेरे साथ ही, तो यहाँ पे इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स आप सभी के लिए आपका लैंग्वेज जीटी का बैच लेके आ गए हैं। 16 जून से शुरू हो गया था। यहाँ पे मैं खुद आपको डेली बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, हर दिन यहाँ पे पढ़ाता हूँ। आप लोग रेगुलर सेशंस के अंदर आएंगे तो आप लोगों को तब समझ में आएगा कि यस, कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, क्या क्वालिटी ऑफ द कंटेंट आपको मिलता है और किस लेवल की पढ़ाई आपको कराई जाती है। 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले सेशंस होते हैं, और अगर आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये 1200 रुपए का कोर्स है, पूरे साल के लिए मिल रहा है आपको। अगर आप कोड लगाएंगे CUET लाइव,
CUET लाइव अगर आप कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 1200 रुपए मिल जाएगा पूरे साल के लिए कोड। CUET लाइव कोड लगाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।